हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, जर्मनी एंड फ्रांस वांट्स अमेरिका। यहां पे जर्मनी जो कि अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और जर्मनी जो कि अमेरिका के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं करता, उसने यहाँ पे अमेरिका को वार्न किया है। और यहीं पे ये भी बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन विल स्ट्राइक बैक। यही सब हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन स्ट्राइक बैक करेगा अमेरिका के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट अ रिस्क टू यूरोप इंडस्ट्रियल बेसिस, यूरोपियन यूनियन वेस्टिगर सेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यूएस का जो है ना, यहाँ पे एक एक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो इस एक्ट में जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से यूरोप में जो इंडस्ट्रियल बेस है वो पूरा हिल चुका है। इसीलिए जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे टेंशन आ गई है, खासकर कि फ्रांस और जर्मनी को, कि अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट में आता है तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है और हो सकता है कि उनकी कंट्री में एक नई प्रॉब्लम ही खड़ी हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा यूरोपियन यूनियन में बोला गया है। एक्चुअली अभी पास्ट डेज में हुआ क्या था, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ पे जर्मनी के चांसलर, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। यहाँ पे पेरिस में इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें इसी के ऊपर बात की है, जो अमेरिका का ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आ रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी को लेके उन्होंने यहाँ पे वार्न किया है। ये पूरा यूरोप एरिया जो है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट में आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ना वो अमेरिका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे 2 संगठन बन गए थे, जिसमें एक थी सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि लीड कर रहा था यूएसएसआर, और यहाँ पे एक थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि लीड कर रहा था अमेरिका। और अमेरिका इस पे बहुत दिन तक चला भी है, ठीक है। और ये फ्री मार्केट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है ना, उसके प्राइसेस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे तय किए जाते हैं, जो कि इसमें अब प्रॉब्लम्स आ गई है और इसीलिए अमेरिका को यहाँ पे वार्निंग दी गई है। ओलेफ स्क्रॉल्स और इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनके बीच में मीटिंग हुई थी और इन दोनों ने यहाँ पे, जो ये 2 कंट्रीज है ना, इनमें बातचीत उतनी बनती नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ के लीडर्स एक दूसरे की बात पे उतना विश्वास नहीं करते, ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करते उतना ज़्यादा। बट यहाँ पे जर्मनी ने फ्रांस का स्टैंड लिया है इस चीज़ पे कि जो ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का ये आ रहा है अमेरिका की तरफ से पॉलिसी, एक तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को स्ट्राइक बैक करना पड़ेगा, या फिर अमेरिका को ये पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं तो ये यूरोप के लिए जर्मनी और फ्रांस, ये 2 ऐसे नेशंस हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा है, जर्मनी और फ्रांस में कार की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसा कि सबको पता होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जर्मनी और फ्रांस में। और ये 2 जो है ना, टॉप 5 इकोनॉमीज में ये 2 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है इसकी वजह से यहाँ पे थ्रेटेंड किया गया अमेरिका को जर्मनी और फ्रांस की तरफ से कि अगर उन्होंने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया तो ये लोग इसमें स्ट्राइक बैक करेंगे। जैसा कि हर किसी को पता है, जब बाइडन यहाँ पे प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने तभी बोला था कि वो जब आएंगे, ठीक है, तो वो इस पे ग्रीन एनर्जी इन सब पे पॉलिसी लेके आने वाले हैं और इसी से रिगार्डिंग ये पॉलिसी है भी। प्लस यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट को लीव किया था उसमें भी वो लोग वापस जुड़े और यहाँ पे अमेरिका को इसीलिए वार्न किया गया है उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, जो कि इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है। यहाँ पे 3.5 घंटे के करीब इन दोनों के बीच में मीटिंग चली थी, दोनों मतलब प्रेसिडेंट के बीच में फ्रांस के और यहाँ पे चांसलर के बीच में। तो अब ये जान लेते हैं हम लोग कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट एक्चुअली में है क्या। जैसा कि आपको पता होगा, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है ना, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पे साइन किया था इसको 2022 में, इसी साल में इसको लॉ में लाया गया अगस्त 16 को, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि इंडिया में भी अगर प्रेसिडेंट कोई पेपर मतलब एक्ट को साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, वो पास हो जाता है, एक्ट में तब्दील हो जाता है वो। ऐसा ही यहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने किया था, इन्होंने साइन किया था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के ऊपर, जो कि अब एम कर रहा है एक हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट पे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब इसमें बिल में है क्या, एक्चुअली ये अभी तक का यूएस का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि हिस्ट्री बना चुका। आज तक इतना बड़ा बिल आया नहीं था यूएस की तरफ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें इमेज में दिख रहा होगा, द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एक्ट इन यूएसए हिस्ट्री, लीडिंग टू अ 40% रिडक्शन इन एमिशन। तो यूएसए ने जो ये एक्ट लाया, इसमें 40% तक रिडक्शन की बात की है इमिशंस में, जो भी पॉल्यूशन है, और उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे चेंजेस करने हैं उसमें, इसके ऊपर इस पर बात हो रही है। द IRA विच
ऑथराइज नियरली $370 बिलियन, ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है एक, इन क्लाइमेट स्पेंडिंग। तो ये क्लाइमेट स्पेंडिंग के ऊपर जो हो रहा है एक तरह से, मेड हिस्ट्री एज द सिंगल लार्जेस्ट यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये यूएस का सबसे सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट क्राइसिस को लेके, उसके ऊपर वर्क करने को लेके। एक अच्छा इनिशिएटिव है ये यूएस की तरफ से क्लाइमेट को बचाने का भी। जो चीज़ हो रही है पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इसको लेके, बट यहाँ पे जो उसकी पॉलिसी है उससे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है यूरोपियन यूनियंस को। ठीक है, अब इसमें जो पोटेंशियल गेम चेंजर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्जिंग स्टेशन हो गया, सस्टेनेबल बैटरीज हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, डायरेक्ट एयर कार्बन रिमूवल हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली जर्मनी और फ्रांस यहाँ पे ना बहुत सारी कार इंडस्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश है ऑलरेडी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर यूएस यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपने कंट्री में इन मेकर्स को, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो ये वहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, मतलब यहाँ पे फ्रांस में या फिर जर्मनी में या फिर यूरोपियन यूनियन में जितने भी नेशंस आते हैं वहाँ पे जो भी इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ पे लीव करेंगी, और लीव करके जाएंगी यूएसए में, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी इन पर्टिकुलर कंट्रीज में जहाँ भी कंपनीज छोड़ेंगी। और ये एक बहुत बड़ा हब है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी एक बहुत बड़ा हब है कार इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। वहाँ पे बहुत सारी कार्स वगैरह भी बनते हैं, टाटा की भी कंपनी पे वहाँ पे एस्टेब्लिश है जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी, उनको लालच दे रही है कि वो यूएसए में आए और अपना काम वहीं पे एस्टेब्लिश करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ जान लेते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा हेल्थ कवरेज को लोगों के लिए वहाँ पे जो भी रहते हैं। ठीक है, और ये एक क्लाइमेट में इन्वेस्ट करेगा, एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, ताकि वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज जितनी भी हैं उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जो भी अमेरिकन गुड होंगे उसी को बाय करने का एक इनिशिएटिव आ रहा है। और यहाँ पे टैक्स कॉर्पोरेशन जो है, जो सुपर रिच मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको यहाँ पे टैक्स में बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। जो वो वहाँ पे करते हैं यूरोप में, उससे बहुत कम खर्चे पे उनका काम चलेगा यूएस में, तो उनके भी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो एक्ट आ रहा है इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी अभी साथ में आए हैं और उन्होंने इस पे यूएसओ को वार्न किया है। अब ये जो टैक्स कट है ना, इसमें आप देख सकते हैं हेल्थ केयर हो गया, कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, क्लीन एनर्जी, इंडिविजुअल क्लीन एनर्जी इंसेंटिव्स, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो ये सारी एक ऐसी चीज़ है ना जो ये यहाँ पे यूएसए प्रोवाइड करेगा, जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी उन सबको कम दाम पे। इसीलिए यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस जो है गुस्से में आ चुके हैं यूएसए के ऊपर। तो यहाँ पे वाई जर्मनी एंड फ्रांस इज एंग्री। द मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑन द इशू फॉलोड पब्लिक डिसएग्रीमेंट इन रिसेंट वीक ऑन की पॉलिटिकल इशू सच एज एनर्जी एंड डिफेंस। इसी के ऊपर ये जो दो बिगेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, ठीक है, ये साथ में आई, जिन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन जो है इस पे चुप नहीं बैठ सकता, जो कि वॉशिंगटन प्लान कर रहा है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को लेके, जो कि ऑफर करता है टैक्स कट एंड एनर्जी बेनिफिट्स फॉर कंपनीज इन्वेस्टिंग इन यूएस सॉइल इन इट्स करंट फॉर्म। तो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई, जो कि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट अगर यूएस में करती है कंपनीज, ठीक है, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाती है, तो उनको बहुत सारा टैक्स में बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है, जिसके लिए यूएसए एनकरेज कर रहा है कंज्यूमर्स को टू बाय अमेरिकन। ठीक है, इसके ऊपर मेजरली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है और ये एक मूव है, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के लिए, क्योंकि वो एक कार इंडस्ट्री का बहुत बड़ा देश है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है कार की वहाँ पे बनती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस अभी साथ में आए हैं इतने टाइम बाद, जो कि यूजुअली अमेरिका के अगेंस्ट जर्मनी नहीं बोलता है, बट यहाँ पे उसको दिख गया है, तो इसीलिए यहाँ पे उसने मैक्रोन का साथ दिया है इस स्टेटमेंट में। अब इसमें हम लोग को ये बात करनी कि विल इट लीड टू न्यू ट्रेड वॉर, तो हाँ ये ऐसा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लंच के दौरान इन दोनों के बीच में यही बात हुई कि अगर यूएस अपना ये सेटबैक वापस नहीं लेता जो इसने लेके आया है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के थ्रू, अगर इसको वापस नहीं लेता तो ऐसी सिमिलर इंसेंटिव्स ये यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है, ताकि उसके यहाँ से कोई भी इन्वेस्टमेंट उनके बाहर ना जा पाए अमेरिका के लिए, और ऐसे जो अनफेयर कॉम्पिटिशन होंगे उसके अगेंस्ट वो एक एक्शन लेगा इसी के थ्रू। और अगर ऐसा होता है ना तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेड वॉर हो सकता है इन नेशंस के बीच में। और जैसा कि अभी सबको पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रेड को लेके। मैक्रोन वॉज द फर्स्ट टू मेक द स्टार्क वार्निंग पब्लिक। मैक्रोन यहाँ पे सबसे पहले थे जिन्होंने ये वार्निंग दी अमेरिका को
तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला कि वो भी एक एक्ट लाएंगे, वी नीड अ बाय यूरोपियन एक्ट लाइक दी अमेरिकन। जैसा कि अमेरिकन ने यहाँ पे बोला है बाय अमेरिकन, वैसे ही यहाँ पे बाय यूरोपियन एक्ट आएगा जो इनके इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अगेंस्ट होगा। अब यहाँ पे चाइना जो है, चाइना पे भी यहाँ पे मैक्रोन ने बोला कि जैसे वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है और अब यूएसए भी अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एक यूरोप जो है यहाँ पे ओपन हाउस है, बट अब उसको भी अपनी इंडस्ट्री को सेव करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर यहाँ पे अमेरिका वापस नहीं लेता अपना ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इसके लिए सबसे बड़ी बात इसलिए यहाँ पे हुई है बिकॉज यहाँ पे अभी जर्मनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब वहाँ की एक केमिकल जाइंट कंपनी है BASF, उसने वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि वो बिजनेस प्रैक्टिसेस उसकी जो भी होती है जर्मनी में वो उसको छोड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, और छोड़ के वो अपना सेटअप जो है वो अमेरिका में ले जाएंगे जस्ट बिकॉज अमेरिका में जो गैस के प्राइसेस है वो 6 गुने कम है यूरोप के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी कंपनी को पूरा यहाँ से शिफ्ट करके यूएसए में डालेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये इम्पैक्ट आएगा जर्मनी के ऊपर कि वहाँ पे अभी तक जितनी भी जॉब्स प्रोवाइड कर रहा था BASF वहाँ से वो सारी जॉब्स कम होंगी। और ऐसा ही अगर सेम इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के थ्रू होता है तो यहाँ पे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बिकॉज ये कार की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज कंट्रीज हैं, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बाइडन जो ये एक्ट लेके आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ला रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे यूरोप जो है टेंशन में आ चुका है और उसने वार्न किया है जो बाइडन को। यहाँ पे बाइडन कुड रिड्यूस इन्फ्लेशन, मिटिगेट अ रिसेशन एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी विद द EU-US ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोप US ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, उसके थ्रू जो बाइडन यहाँ पे एग्रीमेंट को यहाँ पे फिर से उस पर विचार होने वाला है कि इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं कि ये सारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, तो इसके ऊपर भी विचार होगा बिकॉज ये अभी बना था यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, यूरोप और US का ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुआ था, तो इसके ऊपर लेके बातें भी होंगी जो कि दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए एज इनका लास्ट में जो रिजल्ट आए, वरना ये चीज़ जो है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज़्यादा बढ़ाने वाला है और कुछ नहीं। अभी रशिया यूक्रेन की वजह से प्राइसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइक हुए हैं, हर चीज़ के गैस प्राइसेस हो गए, CNG प्राइस, ये सब बहुत ज़्यादा हाइक हुए हैं। बट अगर ऐसा कुछ फिर होता है कि यूरोपियन यूनियन और USA के बीच में यहाँ पे ट्रेड वॉर को लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे प्राइसेस अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हाइक होंगे जो कि यहाँ पे हम सिटीजन्स को पे करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ सिटीजन्स को ही होगी, इसीलिए यहाँ पे इसका कोई अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए ताकि यहाँ पे सारी कंट्रीज सेटिस्फाई रहें अपने ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।